नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो सेलर्स सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज इस वीडियो में हम कॉम्बो प्रोडक्ट के प्राइसिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने पास्ट में भी कई बार बताया है कि एक सेलर के लिए कॉम्बो प्रोडक्ट लिस्ट करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि कॉम्बो प्रोडक्ट विन विन सिचुएशन होती है, कस्टमर के लिए भी सेलर के लिए भी। कॉम्बो प्रोडक्ट को जरूर नहीं है कि आप दो अलग अलग प्रोडक्ट का ही कॉम्बो बनाओ। पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 4, पैक ऑफ 5 जो प्रोडक्ट सेल होते हैं वो भी कॉम्बो प्रोडक्ट ही कहलाते हैं। मतलब देखो, अगर आप कोई एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और उसी का पैक ऑफ 3 कर देते हो, तो ऑब्वियसली आप एक प्रोडक्ट का जितना कस्टमर से चार्ज ले रहे होंगे, मान के चलिए आप एक प्रोडक्ट 300 रुपए में बेच रहे हो, तो उसका पैक ऑफ 3 डेफिनेटली आप 900 रुपीज में नहीं बेच रहे होगे। उसका पैक ऑफ 3 आप बेचोगे 600 में, 650 में, 700 में, डिपेंड करता है। लेकिन 900 डेफिनेटली नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी से कह सकता हूं। इसका रीजन ये है कि देखो, आप चाहे एक प्रोडक्ट भेजो चाहे 3 प्रोडक्ट भेजो, अगर वेट जो है वो 500 ग्राम से कम होगा तो तीनों पे भी सेम शिपिंग चार्ज लगेगा। कमीशन फी, पैकेजिंग कॉस्ट, इन सब में भी काफी फर्क आ जाता है। तो इसलिए जब आप पैक ऑफ 3 या पैक ऑफ 4 बनाकर बेचोगे तो डेफिनेटली वो प्राइस कस्टमर के लिए भी अच्छा होगा और एज अ सेलर आप भी शायद ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। तो कॉम्बो प्रोडक्ट सेल करना काफी अच्छा रहता है। और अगर आप कॉम्बो प्रोडक्ट सेल करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं उसको एक्सेल पर उसकी प्राइसिंग आपको समझाने वाला हूं। देखिए, होता क्या है मैं आपको समझाता हूं और आप मेरी प्रॉब्लम से बहुत अच्छे से रिलेट भी करोगे। जब आप कॉम्बो प्रोडक्ट सेल करते हो, मानकर चलिए आपके पास एक प्रोडक्ट है ए, ठीक है, आप सेल करते हो ए प्रोडक्ट का ही पैक ऑफ 2, ए प्रोडक्ट का ही पैक ऑफ 3, ए प्रोडक्ट का ही पैक ऑफ 4, ए प्रोडक्ट का ही पैक ऑफ 5। इसके अलावा आप ए और बी का कॉम्बो सेल करते हो, ए और सी का कॉम्बो सेल करते हो, ए बी डी का कॉम्बो सेल करते हो। मतलब आप समझ रहे हो, आपका प्रोडक्ट ए है लेकिन वो कितने सारे एसक्यूज के साथ, कितनी सारी लिस्टिंग के साथ एसोसिएट हो चुका है। अब अगर कोई भी प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है, चाहे पैक ऑफ 2 का आए, पैक ऑफ 3 का आए या फिर ए बी डी का आए, ए बी का आए, सब में आपका ए प्रोडक्ट तो जाने ही वाला है। कहने का मतलब कि अगर कल को आपकी ए प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होती है, यानी कि ए प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस चेंज होती है, जहां से आप खरीद रहे हो, आप महंगे में खरीद रहे हो, तो सबकी सेलिंग प्राइस पर इंपैक्ट आएगा। और ऐसे में एक सेलर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर कोई सिंगल प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस में चेंज आएगा तो आप उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस इजीली कैलकुलेट कर लोगे, चाहे आप एक्सेल से करो, चाहे आप मैनुअली करो, चाहे आप कैलकुलेटर पे करो। लेकिन जब कॉम्बो प्रोडक्ट की बात आती है और उसमें कोई भी एक प्रोडक्ट का प्राइस बदल जाता है और उस प्रोडक्ट से काफी सारे प्रोडक्ट एसोसिएटेड रहते हैं और ऐसे में उस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस में चेंज आ जाता है, तो हर एक प्रोडक्ट की पहले दोबारा से आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी और फिर उसके बाद हर एक प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस आपको दोबारा से निकालनी पड़ेगी। और ऐसे में अगर आपकी किसी प्रोडक्ट 30-40 लिस्टिंग के साथ एसोसिएटेड है तो वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन टाइम कंज्यूम तो बार बार होगा ना। तो इसी का हम सॉल्यूशन एक्सेल से बहुत आसानी से कर सकते हैं और वही इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूं जो प्रॉब्लम मैंने डिस्कस की है, अगर आप कॉम्बो प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपने भी ये डिस्कस की होगी, मतलब आप मेरी बात से अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस होती है तो ये वीडियो आप आगे देखते रहिए। मैं एक्सेल पे आपको समझा देता हूं कि किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आइए अब बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आपके सामने ये गूगल शीट ओपन कर ली है। आप चाहे तो सेम कैलकुलेशन एक्सेल पर भी कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने एक शीट बना ली है जिसमें मैं सभी एसक्यू लिख देता हूँ जो कि मैं सेल कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट पर मैंने लिख दिया ए बी सी डी ई एफ, मैं 6 एसक्यू सेल कर रहा हूँ और इनका कॉस्ट प्राइस कुछ इस प्रकार है 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 6 एसक्यू सेल कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट पे। आपके केस में आप 500 एसक्यू सेल कर रहे हो तो सबकी कॉस्ट प्राइस इस तरीके से एक शीट पर लिख देंगे। अब मैं यहाँ पर दूसरा शीट बनाता हूँ जिसका मैं लिखता हूँ, रीनेम कर देता हूँ कॉम्बो प्रोडक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एसक्यू जो कॉम्बो प्रोडक्ट में मेरा है। अब देखिए, मेरा पहला एसक्यू है पैक ऑफ 2A, मतलब ए प्रोडक्ट के पैक ऑफ 2, तो मैं यहाँ पर इस एसक्यू को लिख देता हूँ 2A, फिर लिख देता हूँ 3A यानी कि पैक ऑफ 3, फिर लिख देता हूँ 4A यानी कि पैक ऑफ 4, फिर मैं लिख देता हूँ ABC एक कॉम्बो, एक लिख देता हूँ मैं AC का कॉम्बो, एक मैं लिख देता हूँ
बी सी डी का कॉम्बो, एक लिख देता हूँ ई एफ का कॉम्बो। मतलब कुल मिलाकर जो मेरे कॉम्बो हैं वो इन इंडिविजुअल प्रोडक्ट से ही तो बने हुए होंगे, और इंडिविजुअल प्रोडक्ट का मैंने कॉस्ट प्राइस यहाँ पर लिख दिया है। तो मैं कुछ कॉम्बो यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। एक मेरा ए ई का कॉम्बो, एक मेरा बी ई का कॉम्बो, एक मेरा सी एफ का कॉम्बो। तो इस तरीके से मैंने कुछ कॉम्बोज बना लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट एस क्यू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड एस क्यू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थर्ड एस के यू, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फोर्थ एस के यू। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट एस क्यू का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यहाँ पर सेकंड एस क्यू का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यहाँ पर थर्ड एस क्यू का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यहाँ पर फोर्थ एस क्यू का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और यहाँ पर फाइनल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा जो हमारे कॉम्बो प्रोडक्ट का है। ठीक है, अब देखिए 2A हमारा कौन से प्रोडक्ट से बना है, पहला SQ भी A है और दूसरा SQ भी A है। तो यहाँ पर 2A हमारा 2A से मिलकर बना है, मतलब यहाँ पर पैक ऑफ 2 की बात चल रही है। तो हमारा पहला प्रोडक्ट भी A हो गया और दूसरा प्रोडक्ट भी A हो गया। 3A में पहला प्रोडक्ट भी A है, दूसरा प्रोडक्ट भी A है, तीसरा प्रोडक्ट भी A है। 4A में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सारे ही A हैं। ABC में पहला प्रोडक्ट A है, दूसरा प्रोडक्ट B है और तीसरा प्रोडक्ट C है। AC में पहला प्रोडक्ट A है, दूसरा प्रोडक्ट C है। मतलब आपके भी फ्लिपकार्ट पर SKUs होंगे ना, जो कि कॉम्बो प्रोडक्ट के SKU होंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्लिपकार्ट के अपने कॉम्बो प्रोडक्ट के SKU लिखने हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉम्बो प्रोडक्ट SKU, और यहाँ पर जो इंडिविजुअल SKU से वो बने हैं वो मैंने इधर लिख दिए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने लिख दिया B C D, यहाँ पर मैंने लिख दिया E F, यहाँ पर मैंने लिख दिया A E, यहाँ पर मैंने लिख दिया B E, और यहाँ पर मैंने लिख दिया सी एफ। ठीक है, अब मुझे इनका कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला जो काम आता है वो आता है वी लुकअप फॉर्मूला। मैं पहले भी इसे काफ़ी सारी वीडियोस में सिखा चुका हूँ आपको, बाकी मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पर मैंने लेटेस्ट में आपको एक्सेल के कुछ फॉर्मूले सिखाए थे। आप वहाँ से फॉर्मूला सीख सकते हैं। अभी मैं डायरेक्ट वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप के अंदर चार चीज़ें आती हैं। पहले जिसको हमें सर्च करना है, यहाँ पर ASQ को हमें सर्च करना है, कॉमा कहाँ पर सर्च करना है, पहली शीट पे सर्च करना है जहाँ पर मेरा SQ और कॉस्ट प्राइस मेंशन है। उसके बाद कॉलम नंबर 2 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का, और लास्ट में आता है 0। ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। तो देखिए मेरा A का जो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर मैंने सेट किया हुआ है 10 रुपीज़, यहाँ पर फैच होकर आ गया है। अब इसी को मैं ड्रैग कर लेता हूँ। तो देखिए A का प्राइस 10, A का प्राइस 10, A का प्राइस 10, A का प्राइस 10, B का प्राइस 20, E का प्राइस 50, इस तरीके से आ गया है। सेम फॉर्मूला मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ भी लगा देता हूँ। बस यहाँ पे मुझे E2 करना है, मतलब मुझे सेकंड SQ को सर्च करना है। तो इस तरीके से मैंने ये सर्च कर लिया। सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे भी लगा दूंगा, बस G2 कर दूंगा। अब की बार मुझे थर्ड SQ को सर्च करना है, और सेम फॉर्मूला मैं ड्रैग कर दूंगा, और सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पर फोर्थ SQ के आगे भी लगा दूंगा। बस मुझे अब की बार I2 करना है, और इसको मैं ड्रैग कर दूंगा। यहाँ पर देखिए NA इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर थर्ड SQ कोई अवेलेबल ही नहीं है। ये वाला प्रोडक्ट हमारे 2 प्रोडक्ट से मिलकर बना है, थर्ड प्रोडक्ट कोई भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए NA आ गया। अब मुझे क्या करना है, इन चारों का टोटल करना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, देखिए सम फॉर्मूले से हमारा टोटल हो जाता है, लेकिन एक स्पेशल सम फॉर्मूला है सम इफ। जब भी हमें कोई रेंज ऑफ सेल्स का एडिशन करना है जहाँ पर NA भी अवेलेबल होता है, तो हमें सम इफ का यूज़ करना होता है। और ये मैंने सेलेक्ट किया C2 से J2, और उसके बाद मैंने इसमें से NA को एक्सक्लूड कर दिया। तो ये आप फॉर्मूला देख सकते हैं। और बस अब क्या है, अब मैंने इसे एंटर कर दिया, इसी को मैंने मिडिल में कर दिया। तो देखिए अब होगा क्या, यहाँ पर 2A 10 + 10 हो गया। तो हमारा जो मेन शीट है अब वो ये है। इधर अपने आप ही कैलकुलेशन चलती रहेंगी। कल को अगर आप कुछ SQ बढ़ाते भी हो तो बस आपको कुछ नहीं करना, कौन कौन से SQ से मिलकर कॉम्बो प्रोडक्ट बना है, और उसके बाद आपको ये CP वाला जो फॉर्मूला है वो ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पर इसका टोटल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कल को मैं A का प्राइस बदलता हूँ। अभी देखिए 2A का प्राइस 20 आ रहा है, 3A का प्राइस 30 आ रहा है, 4A का प्राइस 40 आ रहा है, ABC का प्राइस 10 + 20 + 30 यानी कि 60 आ रहा है। लेकिन कल को अगर मैं A का प्राइस 10 की जगह 25 कर देता हूँ, तो इस शीट का बेनिफिट ये होगा, यहाँ पर A का मैंने
प्राइस 25 अपडेट किया, सो ये 2A का ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया 50, 3A का ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया 75, 4A का ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया 100 और ABC का भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया 75, क्योंकि 25 + 20 + 30। और इस तरीके से जहाँ जहाँ भी A इन्वॉल्व है उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। तो इस शीट का ये बेनिफिट है कि अगर आपके किसी एक प्रोडक्ट के प्राइसिंग में चेंज आता है तो जितने भी कॉम्बो प्रोडक्ट उस एक प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है सबके कॉस्ट प्राइस में चेंज आ जाएगा। और जब आपको एक बार कॉस्ट प्राइस पता होगा सबका अपडेटेड, तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं आएगी। और इसके लिए हम पहले ही सेलिंग प्राइस वाला कंसेप्ट या सेलिंग प्राइस वाली शीट में आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ वीडियो, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो सेलर अपने प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस का मैनेजमेंट एक्सेल के थ्रू कर सकते हैं। डिटेल में मैंने तीनों के लिए ही प्लेटफॉर्म्स के लिए समझाया है, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ये शीट का जो बेनिफिट है वो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस शीट के थ्रू हम कॉम्बो प्रोडक्ट के प्राइसिंग को, कॉस्ट प्राइस को मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं अब आपको कॉम्बो प्रोडक्ट की ये प्राइसिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और डेफिनेटली आपके लिए काम को आसान करेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।